नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और कई उम्मीदवारों का जो भविष्य है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूं तमाम महिलाओं के बीच में। पहले वोटिंग के बाद अब जो दूसरे फेज की वोटिंग है उस पर चर्चा करने के लिए क्या है महिलाओं का रुख, क्योंकि लगातार जो है वो विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी महिलाओं को जो उनका घोषणा पत्र है उसमें तमाम जो ऐसे वादे किए हैं, तो क्या महिलाओं का रुख जो है वो चेंज होना है या इस बार भी भाजपा की सरकार यानी मोदी सरकार महिलाएं बनाने वाली है। मैं शुरुआत करता हूं चर्चा की आपसे। क्या नाम है आपका? प्रतिमा भार्गव। प्रतिमा जी, क्या लग रहा है माहौल? पहले फेज की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, दूसरे की ओर जो है वोटर भर चुका है, क्या लग रहा है किस तरफ झुकाव है महिलाओं का? झुकाव तो मोदी जी की तरफ ही है और मोदी जी की तरफ ही रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए किया है, तमाम तरह की स्कीमें चलाई हैं, योजनाएं चलाई हैं, उससे महिलाएं बहुत खुश हैं। और मैं खुद लाभार्थी उसमें जो है संपर्क कर रही हूँ महिलाओं से, तो जो मैं देख रही हूँ कि महिलाओं के लिए जो आवास योजनाएं चली हैं, सुकन्या योजना चली है, राशन की योजना है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कोरोना जैसे टाइम में महिलाओं को जो वैक्सीन लगी है, घर घर जो वैक्सीन लगी है, हम सुरक्षित हुए हैं, वो मोदी जी की वजह से हुए हैं। कांग्रेस ने ऐसा भी कोई कदम नहीं उठाया कोरोना में जिससे हम ये कह सकें कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी। कांग्रेस ना कल कुछ कर पाई थी, कांग्रेस ना आज कुछ कर पाएगी। कल भी वो पप्पू ही थे और आज भी वो पप्पू ही रहेंगे। लेकिन घोषणा पत्र में तमाम जो है वो आधी आबादी, पूरा हक, महालक्ष्मी गारंटी और तमाम ऐसी जो है वादे किए गए हैं जिससे महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश है। जाहिर है हर कोई जो पार्टी होती है वो करती है, तो क्या महिलाओं का मन है या जमीनी हकीकत में आपसे जानना चाहता हूँ? देखिए, जमीनी हकीकत तो यह है कि पहले भी प्रियंका गांधी ने स्कीम चलाई थी महिलाओं के लिए, पर वो डिब्बे में बंद हो गई, वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। पर हमारी मोदी जी की स्कीम जो है चारों तरफ खुशहाली नजर आ रही है। जो पहले गुंडा राज था वो खत्म हो चुका है। आप देखते हैं कि कितनी महिलाओं को शौचालय मिले हैं, इज्जत घर मिले हैं। पहले जो महिलाएं खेतों में जाती थी और अपनी इज्जत गवा बैठती थी, आज वही इज्जत घर में यूज करती हैं और सुरक्षित हैं, और राशन मिलता है। लड़कियां सुकन्या योजना में इतना आगे जा रही हैं, शिक्षित हो रही हैं। इंटर तक की लड़कियों को सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो मैं जहां तक मानती हूँ मोदी अब की 400 पार। तो 400 पार में महिलाओं की भागीदारी मतलब बढ़ रही है, क्या लग रहा है? बढ़ रही है। और देखिए, आधी आबादी तो हम हैं ही, और अगर मोदी जी इसी तरह महिलाओं को आगे बढ़ाते रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 तलाक का मुद्दा भी जो है योगी जी ने ही समाप्त किया है, तो और भी आबादी हमारे साथ जुड़ती रहेगी। तो लगातार जब ये वादे किए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा कि भाई हम जो है महिलाओं को ये सम्मान देंगे, महिला गारंटी देंगे, तमाम तरीके की गारंटियां आ रही हैं, तो क्या महिलाएं सोच नहीं रही हैं कि कांग्रेस की तरफ रुख किया जाए? बिल्कुल नहीं सोच रही, वो बिल्कुल विरोध में। हम जब संपर्क करने जाते हैं तो वो तो कहते हैं मोदी जी हमारी जान है। सबसे बड़ा तो हमारा भव्य 500 वर्ष बाद हमारे रामलला छप्पर में से निकलकर भव्य महल में विराजमान हुए हैं, मंदिर में विराजमान हुए हैं। और जैसा मैं बताऊं आपको कि मैं अभी अहमदाबाद सोमनाथ मंदिर होकर आई, जहां महिलाएं, सब नागरिक सागर में से होकर, समुद्र में से होकर जाते थे दर्शन करने के लिए, और बहुत टाइम वेस्ट होता था। वहीं आज देखिए भव्य पुल बन गया और सुंदर मुरली की धुन वहाँ बजती है, तो देखते ही बनता है। और जो योगी जी ने किया 7 जन्म में, तो अभी कोई कुछ नहीं कर पा रहा। क्या ऐसा उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या विशेष योगी जी ने किया है जो महिलाएं जो है वो योगी जी और मोदी जी की तरफ रुख कर रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी योजना जो चल रही है वो स्वयं सहायता समूह की चल रही है। आप देख रहे हैं स्वयं सहायता समूह से पूरा भारतवर्ष जुड़ा हुआ है, और हमारे उत्तर प्रदेश में ही लाखों की संख्या में महिलाएं लाभार्थी हैं। उसके आगे महिलाओं को आवास जो मिले, देखिए क्या चाहती हैं महिलाएं, चाहती हैं कि छत हो, धुएं से निजात पाएं। तो धुएं से हमें छुटकारा मिला है उज्ज्वला योजना के तहत। घर घर चूल्हा जल रहा है, गैस जल रही है। तो और महिलाओं को क्या चाहिए? 2 वक्त का खाना, रोजगार, बच्चे पढ़े लिखे हों, तो वो सभी कुछ मोदी जी दे रहे हैं। इससे ज्यादा और आदमी को क्या चाहिए? और सबसे बड़ी बात, 0 बैलेंस में खाता, जो आज तक किसी भी एक आम इंसान का नहीं होता था, वो हर महिला का एक खाता खुला हुआ है। जिसमें प्रधानमंत्री योजना में आपका ये जो सामूहिक विवाह योजना है, उसमें आप देख रहे हैं कि 1 लाख रुपए महिला के लिए दिया जाता है, बच्ची के लिए, उससे शादी हो रही है और खाते में भी जा रहा है। तो ये इतना कोई भी नहीं कर सकता, और ना आज तक किसी ने किया है। लगातार तो विपक्ष वादे पर जो वादा खिलाफी की बात कर रहा है, यानी मोदी जी ने कोई काम किया ही नहीं है, सिवाय ठगने के लोगों के साथ ठगी हुई है और देश पीछे गया है, ये आरोप विपक्ष के
द्वारा लगातार देखिए, जो जैसा होता है उसको सब वैसे ही नजर आते हैं, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। ये कथन जो है बिल्कुल कांग्रेस पर सत्य बैठता है, क्योंकि जो कुछ करते नहीं है वो बाबा जी के ठुल्लू की तरह अंगूठा दिखाते रहते हैं। तो उनको दिखाने दीजिए, जो काम करता है वो आगे बढ़ता है, पीछे कुत्ते भौंकते हैं और वो भौंकते रहेंगे। छुट्टी। तो मतलब मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपूर्वा सिंह जादौन है। अपूर्वा जी, महिला की बात जब होती है तो प्रियंका गांधी, क्योंकि कांग्रेस की बड़ी नेता है, कहती हैं महिला हूं, लड़ सकती हूं, तो क्या महिलाओं उस तरफ रुख कर रही हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी भी जो है लगातार सड़कों पे वो कर रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझती कि महिलाएं प्रियंका गांधी जी के इस झूठे कथन में अब आने वाली हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने कहा था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इस तरह की बातें, इस तरह के जुमले कांग्रेस तब निकालती है जब चुनाव आने वाला होता है, क्योंकि कांग्रेस भी अंदर से ये जानती है कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ करके कुछ महिलाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन महिला शक्ति पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कारण मैं अगर समझना चाहूं, क्योंकि मैनिफेस्टो में बात होती है तो आगे की भविष्य की बात होती है कि महिलाओं के साथ हम जो है महालक्ष्मी गारंटी दे रहे हैं, आधी आबादी को पूरा हक हम दे रहे हैं, तो तमाम वादे ऐसे कर रहे हैं, तो इन वादों को किस तरह से देख रहे हैं? इस आधी आबादी को पूरा हक तो ऑलरेडी मोदी जी दे चुके हैं। 33% का आरक्षण जो उन्होंने हमारे लिए निकाला, उसके अलावा जिस तरह से मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, खास करके महिलाओं के लिए, मैं एक महिला हूं और ये मैं समझ सकती हूँ कि एक महिला अपने जीवन में क्या चाहती है। जो भारत की संस्कृति रही है, सम्मान तो बहुत था, पर कहीं ना कहीं हम महिलाएं आत्मसम्मान से सर उठाकर जी नहीं पाती थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने हमें वो सुविधाएं दी हैं कि अब हम भी घर से निकलकर आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं। 33% आरक्षण है, हम चुनाव लड़ सकते हैं, मेन स्ट्रीम में आकर अब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये देश कैसे चलेगा। उसके अलावा जो हमारी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना, जो महिलाएं बेचारी पहले धुएं की वजह से अपना जीवन खासकर और टीबी जैसी बीमारियों में अक्सर ग्रस्त होकर अक्सर उनको बीमार पड़ जाया करती थी, आज की डेट में उनके पास गैस सिलेंडर है, रहने के लिए मोदी जी ने आवास दिए हैं। आवास भी जो दिए हैं वो महिलाओं के नाम पे अलॉट हो रहे हैं। सबसे बड़े आत्मसम्मान की बात तो ये है कि अब महिला के पास उसके नाम पे उसका अपना घर है, जहाँ से उसको निकाला नहीं जा सकता। पहले कहा जाता था एक लड़की का या तो मायका होता है या ससुराल, उसके पास उसका स्वयं का घर नहीं होता। आज की डेट में वो समीकरण बदल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। तो मैं समझती हूँ कि ये जो महालक्ष्मी योजना या आधी आबादी पूरा, ये सिर्फ भाजपा की नकल है, जो चुनाव के समय उनको लग रहा, डरे हुए हैं बुरी तरह से कांग्रेस और राहुल जी कि हम ऐसा क्या करें जो महिला शक्ति हमारी तरफ मुड़े, क्योंकि वो ये जानती है कि महिला शक्ति पूरी तरीके से मोदी में हो चुकी है, पूरी तरह से योगी में हो चुकी है। लगातार जो है महिला सुरक्षा की बात भी होती है, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित ऐसा कहा जाता है, तो क्या जमीनी हकीकत क्या है? दरअसल जमीनी हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी का शासन आया है, महिलाएं पूर्णतया सुरक्षित हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां सपा सरकार में जब किसी महिला के साथ, बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता था या छेड़छाड़ होती थी, उनके वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह जी ने एक बार कहा था इतने बड़े निर्भया केस पर कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं। इस तरह का कैजुअल अप्रोच रहता था सपा राज में, जो कि आज हम देखते हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहा है। आज की डेट में कोई लड़का ईव टीजिंग नहीं कर सकता, छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हमारे साथ वुमेन सेल बनी हुई है, जहां हम एक शिकायत, एक ऑनलाइन कंप्लेंट डालते ही उस लड़के का सिम, अगर ऑनलाइन हैरेसमेंट है तो सिम ब्लॉक हो जाता है, घर पर पुलिस पहुंच जाती है, या इस तरह की तमाम चीजें जो चल रही हैं। तो महिलाएं पूर्णतया सुरक्षित हैं। आज महिलाएं ज्वेलरी पहनकर, सज धज कर घर से बाहर निकल सकती हैं। शाम को 7 बजे घर के बाहर रहने में कोई भी लड़की डरती नहीं है। हर महिला, हर बच्ची, हर कन्या सर उठाकर योगी राज में, उत्तर प्रदेश में जी रही है। आपने तमाम जो है वो योजनाएं गिनाई, आपने तमाम बातें बताई, लेकिन लगातार जो है वो विपक्ष अभी भी कह रहा है कि महिलाओं का वोट जो है इस बार कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर होगा, क्योंकि वो हक और सम्मान कांग्रेस ही सिर्फ महिलाओं को दे सकती है। तो आज से पहले क्यों नहीं दिया? 70 साल कांग्रेस सरकार में रही है, तब महिलाओं की याद क्यों नहीं आई थी? तब ऐसी कोई योजना क्यों नहीं चली कि चूल्हा हटाओ और गैस सिलेंडर लाओ? तब ऐसी योजना क्यों नहीं चली कि एंटी रोमियो स्क्वाड चलाओ और बेचारी बच्चियों को छेड़छाड़ से बचाओ? तब पहला कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस सिर्फ डर चुकी है, उसे ये लग रहा है कि अब हम थोड़ा बहुत कमर कस के, थोड़ा बहुत कोशिश करके शायद 2-4 वोट खींच सकें, जो मुझे लगता नहीं है पॉसिबल है। आप 2-4 वोट की बात कर रही हैं, कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन की इस बार सरकार बन रही है,
तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं। इंडी गठबंधन से बड़ा मजाक, इंडिया गठबंधन कहें या घमंडिया गठबंधन कहें, उससे बड़ा मजाक आज तक भारतीय राजनीति में हुआ नहीं है। इंडिया गठबंधन बनाने वाले नीतीश कुमार जी स्वयं आदरणीय मोदी जी से हाथ मिला चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब उनका मुखिया ही रण छोड़कर भाग गया तो अब कौन लड़ेगा उनकी लड़ाई। और फिर उसमें तो आपस में ही फूट पड़ चुकी है। अगर सपने में अगर वो जीतते हैं तो प्रधानमंत्री मैं बनूंगा या मैं बनूंगी, या इसी की लड़ाई है उनकी। बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी की पार्टी है, ये कंट्री ओरिएंटेड पार्टी है। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि ये देश जिस तरह का सम्मान पाने का हकदार है, जो हुआ करता था सोने की चिड़िया, मोदी जी तो वो बनाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन तो आपस में ही लड़ने में लगा हुआ है। वो सिर्फ ये चाहता है कि सरकार किसी तरह हमें मिल जाए। उनमें आपस, अभी रिसेंटली न्यूज में आया कि 2 लड़के मिलकर बनाएंगे सरकार। उत्तर प्रदेश में 2 लड़के लग रहे हैं। जी, अखिलेश जी और राहुल जी, ये वही है जो 6 महीने पहले एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। पिछले वर्ष भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, उससे पहले भी ये लड़ रहे थे। तो ये तो चुनावी मेंढक हैं। ये इनकी दोस्ती, इनकी दुश्मनी चुनाव के अनुसार निकलती है। ये मौसमी सनातनी बन जाते हैं, मौसमी इस्लामिस्ट बन जाते हैं। धर्म भी अपना उसी के अनुसार बदलते हैं, व्यवहार भी उसी के साथ, और अनुसरण भी अपना ये चुनाव के साथ बदलते रहते हैं। एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या लग रहा है, राम मंदिर का एक जो मुद्दा हल हुआ, उसका जो उद्घाटन हुआ, उसकी तरफ से भी जो है वो लहर मोदी की बढ़ी है, या फिर क्या इसका कुछ फर्क आया? अरे बिल्कुल, राम लला तो हर भारतीय के दिल में विद्यमान थे। 500 सालों का इंतजार आज पूर्ण हुआ है। प्रयागराज के पास एक गांव है क्षत्रिय समाज का, जहां पर पिछले 500 साल से क्षत्रिय समाज के लोगों ने सर पे पगड़ी और पांव में जूते नहीं पहने। ये वो दिन आज योगी जी और मोदी जी ने दिखाया है, जब क्षत्रिय समाज को ने आज फिर अपने सिर पर पगड़ी, एक क्षत्रिय का सम्मान होता है उसके सर की पगड़ी, और आज उसने वो धारण किया है क्योंकि राम लला अपने घर पे विद्यमान हुए हैं। इतने सालों से एक टेंट में, एक छप्पर के नीचे जो इस संसार का रखवाला, जो इस संसार का ईश्वर है, वो उन्हें ही अपना स्थान ग्रहण करने के लिए इतना समय लग गया। ये कांग्रेस अगर इस देश की इतनी, या सनातन की इतनी ही भली है, तो क्यों नहीं 70 साल में इन्होंने कुछ किया? उल्टा ये मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। आज की डेट में हमने मंदिर बना दिया, भव्य अवलोकन हो चुका है। रोज की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। हर एक सनातनी प्रफुल्लित है, गदगद है। लेकिन विपक्ष तो फिर भी इस पे कह रहा है कि आप राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आप जो है मस्जिद के और मंदिर के नाम पर अभी भी वोट मांग रहे हैं, लोगों को जो है फुसला रहे हैं। राम के नाम पे वोट नहीं मांगा हमने सिर्फ एक सच्चे सनातनी, जो ये देश है हमारा, 75% आज भी ये हिंदू मेजॉरिटी देश है। राम हमारे ईश्वर हैं, हमने सिर्फ उन्हें उनका यथा उचित स्थान दिया है, जहां वो रहना डिजर्व करते हैं। बस हमने वही किया है, भारतीय जनता पार्टी ने वही किया है। हमने कभी कोई मुस्लिम हिंदू की राजनीति नहीं की। इसका जीता जागता उदाहरण मैं ऐसे देती हूँ। आवास योजना, राशन योजना, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, ई श्रम कार्ड, इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं, सबका ज्यादा से ज्यादा जो यूज है, सुविधाएं उठाने वाली हमारी मुस्लिम बहनें हैं। ये आप जाकर लाइनों में खड़े देख सकते हैं। तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, क्योंकि सुविधाएं तो मुस्लिम बहनें उठा रही हैं और वो बहुत खुश हैं, वो बहुत सपोर्ट करती हैं मोदी जी को। जी, तो उसके बाद भी लगातार विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी की विदाई इस बार तय है। ये तो वक्त बताएगा। आज पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, ये तो वक्त बताएगा। इस बार 400 पार मोदी जी इतने बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं कि शायद कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली है। कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली। चलिए और लोगों से बात चलती। क्या नाम है आपका? मेरा राधा गुप्ता। क्या लग रहा है, मोदी जी की विदाई इस बार तय होगी, राहुल गांधी की सरकार बनेगी? नहीं, मोदी जी की ही सरकार बनेगी। मोदी जी ने जितने अच्छे कार्य किए हैं, सभी लोग काफी खुश हैं। उन्होंने 370 भी हटाई और राम मंदिर भी बनवाया, तो मोदी जी ही पक्के हैं इस बार। 400 पार मोदी जी की सरकार। लेकिन राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि सरकार तो जो है वो इंडिया गठबंधन की बनेगी। राहुल गांधी तो शुरू से ही कहते आ रहा है, लेकिन उनसे कुछ होगा नहीं, वो कुछ करके भी नहीं देते, और आज तक उन्होंने कभी कुछ किया नहीं है, तो वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए मोदी जी की सरकार ही पक्की है इस बार। आप लेकिन वो कह रहे हैं लगातार कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, जो कांग्रेस ने सम्मान किया महिलाओं का, मोदी जी नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो तो सब दिख रहा है। सब देश की सब महिलाएं जानती, सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया सब महिलाओं के लिए। काफी योजनाएं चलाई हैं, और देश में सबसे ज्यादा योगी जी ने जो यहाँ पे जो गुंडा राज है वो बिल्कुल खत्म कर दिया है। काफी महिला आजकल अपनी स्वतंत्र रूप से जा सकती है। सभी अच्छा कार्य किया है उन लोगों ने। तो महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। काफी यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं और सभी लोग अच्छे खुशहाल हैं। और फिर राहुल गांधी जो बार बार कह रहे हैं कि इस बार 200 पार भी होना मुश्किल है, 400 तो छोड़ दीजिए। राहुल गांधी से कुछ, वो तो बोलते ही रहते हैं और बोलते
ही रहेंगे, उनको कुछ नहीं कर पाएंगे वो आगे। तो बस अपना मोदी जी की सरकार आएगी इस बार। मोदी की सरकार आएगी। हाँ जी, बिल्कुल। महिलाओं का वोट जो है वो जा रहा है भाजपा हाँ की जी, तरफ। बिल्कुल मोदी की तरफ जा रहा है वोट इस तरफ, और मोदी ही रहेंगे, और मोदी 400 पार ही जाएंगे। मोदी 400 पार जाएंगे। आप जरा मैम इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? सुनीता सोनी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी की विदाई तय है। विदाई तो नहीं हो, राहुल की होगी विदाई तो। हाँ। और क्या उसने किया क्या है? हाँ। सिर्फ पप्पू पप्पू की तरह बोलता रहता है, उसे कुछ तो याद रहता नहीं तो है। कांग्रेस के नेता हैं और इस बार कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जो है वो कह रहा है कि राहुल गांधी नेता हैं भाई। अरे काय के नेता हैं, छोटे बच्चे से भी ज्यादा वो नहीं है उसमें बुद्धि। छोटे बच्चों में फिर भी बुद्धि ज्यादा है, उसमें तो बुद्धि भी नहीं है बोलने की, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अगर भविष्य बनाना है देश का तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना तो पड़ेगा। अभी तक क्यों नहीं बनाया उसको? एक आध बार तो बनाते उसको प्रधानमंत्री, बस वो तो जो कह दे वैसे ही चलने लग जाता है। इस बार जो है वो माहौल बनाया उन्होंने और कई घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए बहुत सारे वादे किए हैं। आप नहीं जाएंगे उन वादों की तरफ? हम नहीं जाते उधर, उसकी तरफ नहीं देखते, हम तो मोदी की तरफ देखते हैं। बस मोदी है, मोदी ही रहेगा। और मोदी जी ने ऐसा क्या विशेष काम कर दिया बता दीजिए। बहुत किया है काम तो, सबको सब तरह की सुविधाएं मिली हैं, और सबसे बढ़िया ये गुंडा राज खत्म हुआ। सबसे बढ़िया काम तो ये है। किन सरकार में होता था गुंडा राज? कांग्रेस में होता है, कांग्रेस के नेता ही बोलते हैं, और सपा के कि भाई मर्द हैं ऐसे काम तो करते रहते हैं, मर्दों की मर्दानगी है, इसमें मर्दानगी है क्या? लेडीज की इज्जत नहीं करना, इसमें मर्दानगी थोड़ी ना है। तो ये सरकार तो जाएगी। मोदी जी सम्मान करते हैं महिलाओं का? करते हैं ना, बाकायदा मोदी सम्मान करते हैं सबका। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि जो है मोदी जी का परिवार नहीं है वो क्या जाने। परिवार हो या ना हो, इज्जत तो करते हैं ना वो सबकी। ये तो अपनी अपनी समस्याएं हैं, परिवार की बहुत बहुत पुरानी समस्याएं हैं। कहते हैं परिवार की परेशानी वो जानेगा जिसका परिवार होगा, मोदी जी का परिवार ही नहीं है। नहीं है फिर भी उसका परिवार नहीं है, पर देश तो उसका ही परिवार है पूरा, पूरा देश उसका परिवार है। मोदी क्यों नहीं जानता है? मोदी जी को लाएंगे? जरूर मोदी ही आएंगे। जरूर आएंगे? जरूर। क्या लग रहा है? आपका क्या नाम है? मनीषा वर्मा। मनीषा जी, मोदी जी आएंगे या फिर राहुल गांधी आएंगे इस बार? मोदी जी ही आएंगे। कारण क्या है मोदी जी के आने का? मोदी जी ने कई योजनाएं शुरू करी हैं, हम औरतों को, हम नारियों को आत्मसम्मान से जीना सिखाया है। पहले हम थोड़ा दब के रहते थे, लेकिन आज हम स्वतंत्रता से कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, और कई योजनाओं का हमने लाभ भी उठाया है। तो मोदी जी ही आएंगे। पहली चरण की वोटिंग हो गई है, दूसरे की तैयारी है। महिलाओं का वोट किस तरफ जाने वाला है? मोदी जी की तरफ ही। मोदी जी की तरफ जाएगा। हाँ जी। लेकिन राहुल गांधी तो बहुत सारे वादे कर रहे हैं आप लोगों से, कह रहे हैं कि इस बार महिलाओं का वोट, हमने जो गारंटी दी है उस गारंटी की तरफ महिलाएं आकर्षित होंगी और वोट डालेंगी कांग्रेस को। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये बस। सपना देख रहे हैं? वो सपने ही देख रहे हैं। राहुल जी, राहुल सपना देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सारे नेता कह रहे हैं कि सरकार आ रही है इंडिया गठबंधन। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। मोदी जी आएंगे। मोदी जी कल थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। आगे भी रहेंगे? हाँ जी। मोदी जी का परिवार नहीं है ऐसा कहा गया था, क्या कहना चाहती हैं? मोदी जी का परिवार बहुत बड़ा है। लालू जी ने ऐसा बोला तो लालू जी अपने परिवार को संभालें, क्योंकि मोदी जी का परिवार तो पूरा विश्व ही है इस टाइम। आप ये देखिए, जो लोग हमारे विपक्ष के है ना, शक्ति से जो लड़ने की बात करी थी उन्होंने, तो मोदी जी की जो शक्ति है वो अपार है। पूरी जनता उनके साथ है, पूरा विश्व उनके साथ है। आप देखिए, जो विदेशी लोग जो हैं हमारे भारतीयों को उलाहना करते थे, आज वो उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी जीत है कि उन्होंने हमारे आकर मंच को छुआ। जब G20 का ये हमारा सम्मेलन हुआ था, ये हमारे लिए विश्व धरोहर की तरह एक कार्यक्रम हो गया। जब मंच को विपक्षियों ने, विदेशियों ने छुआ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि विश्व गुरु बनने से हमें अब कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी ने आज हमें, हमारे विश्व को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, वो निरंतर उसका ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्या लगता है राहुल गांधी अपने ही कुछ भाषणों में घिर जाते हैं? क्योंकि अभी महिला शक्ति से लड़ने की बात की, उन्होंने कहा था कि शक्ति से हमारी लड़ाई है। कैसे देखा उस बयान को आपने? ये बहुत ही एक्चुअली राहुल जी के साथ एक बड़ी विडंबना रही है कि आज तक कोई समझ ही नहीं पाया, या कांग्रेस भी पता नहीं क्या सोचकर उनको अपना लीडर मानती आई है। इतनी बड़ी पार्टी रही है, इतने सालों से राज किया है भारत पे। एक ऐसे बंदे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमें एक बोलना क्या है। वो शक्ति से लड़ना चाहते हैं या शक्ति के लिए लड़ना चाहते हैं, महिलाओं से लड़ना चाहते हैं या महिलाओं के लिए लड़ना। उनका विजन क्लियर नहीं है, उनकी सोच क्लियर नहीं है। अभी किसी एक इंटरव्यू में, किसी एक रैली में उन्होंने कहा कि हम एक झटके में गरीबी इस देश से मिटा देंगे। मोदी जी ने कहा करके दिखाइए।
नहीं, वो मैं ऐसा कह रहा था कि एक झटके में मिटाई उन्होंने नहीं तो ये भी कहा था कि 8500 रुपए प्रति महीना जो है खटाखट आएगा। कैसे? ये तो वो है कि आलू इधर से जाएगा, सोना निकलेगा, खटाखट आएगा एक झटके में। आपको इस देश की इनोसेंट जनता ने 70 वर्ष दिए थे और आपने इस देश का क्या किया? कुछ खुद का सम्मान, खुद का पेट भरना, परिवारवाद की राजनीति करना, मैं या मेरी माँ या मेरी बहन या मेरा भांजा, इस तरह की राजनीति में घिरी हुई है कांग्रेस। तो मैं नहीं समझती कि उनके जुमलों में या उनके स्टेटमेंट्स में कोई सच्चाई या वैलिडिटी या क्रेडिबिलिटी है। ये महिलाओं का आप जो है वक्तव्य सुन रहे थे। लगातार लोकसभा चुनाव पर हम जो है जमीनी हकीकत आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे आदित्य।